कायनात की वसीओ अरीज साख्त में ज़मीन एक ऐसे सूरज का अदना सा सैयारा है जो लाखों कहकशाओं की रेल पेल में से एक कहकशां मिल्की वे के एक खरब सितारों में एक किनारे पर वाक़या है। ज़मीन इब्तदाई तौर पर बेइंतहा गर्म थी और इस पर किसी किस्म की फ़ज़ा मौजूद न थी। वक्त के साथ साथ ये ठंडी होती चली गई और चट्टानों से निकलने वाली गैसों के इखराज से पुरफ़ज़ा हो गई। कायनात की मंदरजा बाला तमाम शक्ल सूरत कुरान मजीद यूं बयान करता है। और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की ज़िंदगी की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हक़ाइक़ से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, तख्लीक़े कायनात सीरीज़ की अगली वीडियो में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है सूरज और निज़ाम शमसी की तख्लीक़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूरज कैसे वजूद में आया और निज़ाम शमसी कैसे काम करता है और कुरान और जदीद साइंस का तकाबली जायज़ा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कायनात की वसीओ अरीज साख्त में ज़मीन एक ऐसे सूरज का अदना सा सैयारा है जो लाखों कहकशाओं की रेल पेल में से एक कहकशां मिल्की वे के एक खरब सितारों में एक किनारे पर वाक़या है। सूरज न्यूक्लियाई इखराज का देव कामत मंबा है जो 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ चमक रहा है। उसका कुतर ज़मीन के कुतर से 100 गुना बड़ा है और ज़्यादातर कायनात के हल्के तरीन अनासिर हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होने के बावजूद उसकी कमियत ज़मीन से 3 लाख गुना ज़्यादा है। हमारा सूरज मिल्की वे की दूसरी या तीसरी नस्ल का नुमाइंदा सितारा है जो आज से तकरीबन 4 अरब 6 करोड़ साल पहले अपने से पहले अजीम नौ तारे यानी सुपरनोवा के मलबे पर मुश्तमिल घूमती हुई गैस के बादल से मुअर्रज़े वजूद में आया था। उस गैस और गर्दो गुबार के ज़्यादातर एटम अपने अंदर नौ साख्ता हाइड्रोजन और हीलियम के कसीफ गोले की तरफ इकट्ठे होने लगे और यूं वो सूरज वजूद में आ गया जिसे आज हम सब जानते हैं। उस घूमते हुए गैसी मादे का बाकी हिस्सा नौज़ायदा सूरज के गिर्द चक्कर लगाने लगा और सबसे पहले उस मादे से निज़ाम शमसी के चारों बड़े सैयारे मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून तश्कील पाए। ज़मीन समेत बाकी तमाम छोटे सैयारे और सियारचे काफ़ी अरसा बाद गर्दो गुबार के बाकी मादा ज़र्रात से पैदा हुए। तख्लीक़े ज़मीन और उसका फितरी इर्तका। ज़मीन इब्तदाई तौर पर बेइंतहा गर्म थी और इस पर किसी किस्म की फ़ज़ा मौजूद न थी। वक्त के साथ साथ ये ठंडी होती चली गई और चट्टानों से निकलने वाली गैसों के इखराज से पुरफ़ज़ा हो गई। ज़मीन के इब्तदाई दौर की फ़ज़ा हरगिज़ इस काबिल न थी कि हम
اس میں زندہ رہ سکتے۔ اس میں آکسیجن بالکل نہیں تھی بلکہ ہائیڈروجن سلفائڈ جیسی زہریلی گیسیں تھیں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے زندگی کچھ ایسی ابتدائی حالتوں میں پیدا کی تھی جو سمندروں میں ہی پنپ اور پروان چڑھ سکتی تھی۔ ممکن ہے کہ ایٹموں کے ملنے کے نتیجے میں ایسی بڑی بڑی ساختیں پیدا ہونے لگ گئی ہوں گی جنہیں مائکرو مولیکیولز کہا جاتا ہے، اور وہ امر باری تعالیٰ سے سمندروں میں موجود دوسرے ایٹموں سے ایسی ہی مزید ساختیں پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ نئے مولیکیولز نے مزید مولیکیولز کو جنم دیا اور یوں ارتقاء کے اس عمل سے زندہ اجسام کی خودکار افزائش نسل وجود میں آ گئی۔ زندگی کی ان ابتدائی شکلوں نے بہت سے زہریلے مادے تحلیل کر دیے اور آکسیجن کو جنم دیا۔ یوں آہستہ آہستہ فضا ایسے ترکیبی عناصر میں تبدیل ہوتی چلی گئی جو آج بھی روئے زمین پر بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اس نو ترکیب شدہ فضا نے زندگی کی اعلیٰ اقسام، حشرات، مچھلیوں، ممالیہ جانوروں اور بالآخر اشرف المخلوقات نسل انسانی کو ترقی پذیر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ نظام فطرت اور قرآن۔ باہمی انحصار کے اس توازن، ہم آہنگی اور تعاون باہمی نے پوری کائنات میں قوانین فطرت کو جنم دیا اور پروان چڑھایا، جن کے تحت تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے اور دوسری مخلوقات اپنے وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، حرکت پذیر ہیں، زندہ ہیں اور باہمی انحصار کے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ کائنات کی مندرجہ بالا تمام شکل و صورت قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31۔ اور ہم نے زمین میں محفوظ پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے یعنی درے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ اور ہم نے سما یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ
वन्नहारा वश्शम्स वल कमरा कुल्ला फी फलकिन यस्बहून। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 33। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चाँद को भी तमाम आसमानी कुर्रे अपने मदार के अंदर तेज़ी से तैरते चले जाते हैं। वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअत अय्याम सवाअल लिस्साइलीन। सूरह फ़ासिलत आयत नंबर 10। तर्जमा। और उसने इस ज़मीन के ऊपर से भारी पहाड़ रखे और इस ज़मीन के अंदर बड़ी बरकत रखी, किस्म किस्म की कानें और नशो व नुमा की क़ुव्वतें, और उसमें अपनी मखलूक के लिए सामाने मईशत मुकर्रर किया जो तमाम तलबगारों के लिए यकसा है। सुम्मस्तवा इलस्समाई वहिया दुकान फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौउन औ करहन क़ालता आतैना तायीन। सूरह फ़ासिलत आयत नंबर 11। फिर वो अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ कि वो उस वक्त धुआं सा था। फिर उसे और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों बाहमी इन्हसार के तवाज़ुन के लिए खुशी से आओ या ना खुशी से। उन दोनों ने कहा हम फितरी निज़ाम के तहत खुशी से हाजिर हैं। फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिमसाबीहा व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरह फ़ासिलत आयत नंबर 12। फिर 2 ख़ास मराहिल में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान के अहकाम उसमें भेज दिए, और हमने आसमानी दुनिया को चरागों से रौनक बख्शी और उसको महफूज भी कर दिया। ये इंतज़ाम है ज़बरदस्त और इल्म वाले रब का।